पिछले महीने ही तो रघु ने अपने 8 साल पूरे किए थे। चंपा की बात सुनते ही ममता का दिल बैठ गया। उसने ध्रुव को अपने सीने से लगा लिया। शायद इसी कारण से अच्युतचारण ने ममता को ध्रुव के साथ चौरंगा की धरती पर कदम रखने से मना किया था। ममता के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ध्रुव को खोना नहीं चाहती थी और वो ये भी जानती थी कि अगर ध्रुव इस समय सबके सामने गया तो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर ध्रुव तो बच्चा था। उसे कहां दादू भीम जी भाग के शाप के बारे में पता था। वो तो बस चंपा के पास जाना चाहता था। भले ही चंपा से उसका खून का रिश्ता नहीं था, पर चंपा ने उसे अपना दूध तो पिलाया था ना। ध्रुव ने अपने आप को ममता से छुड़ाया और वो चंपा के पास भागा। ममता चाहकर भी ध्रुव को रोक नहीं पाई और जैसे ही चंपा ने देखा ध्रुव गांव में आया हुआ है, चंपा को दादू भीम जी भाग की भविष्यवाणी याद आ गई। चंपा भड़क उठी। चंपा की सांसें फूलने लगी, चेहरा लाल हो गया और उसने ध्रुव को नफरत के साथ धक्का देते हुए कहा, तेरे कारण मरा है मेरा बेटा। हीरा ने सच कहा था, मैं दूध पिलाकर सपोला बड़ा कर रही थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि तू पूरे गांव पर भारी पड़े, ये गांव वाले तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। इतना कहते हुए चंपा ने हीरा को इशारा किया और उसी समय एक गधा ले आया। ध्रुव को उस गधे पर बिठाया गया, पर बेचारे ध्रुव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था और उसकी चंपा मासी उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रही थी। ध्रुव ने कहा, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। बुआ माँ बचाओ, आप कहाँ हो बुआ माँ? पर किसी ने ध्रुव की नहीं सुनी और ना ही ममता को ध्रुव के पास जाने दिया। किसी ने ध्रुव के कपड़े फाड़ दिए तो किसी ने ध्रुव के मुंह पर काली पोत दी। कुछ ध्रुव पर थूक रहे थे तो कोई ध्रुव पर कूड़ा कचरा बरसा रहे थे। ध्रुव रो जा रहा था। अचानक से किसी ने गधे को जल्दी सिगार का चटका दे दिया और गधा भागा और सीधे जाकर कूद गया यम तालाब के पानी में घूम रही भंवर ने गति पकड़ी। ध्रुव पानी में घुसा जा रहा था, घूमे जा रहा था और मदद मांगे जा रहा था। बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, दादू, बुआ माँ। पर ध्रुव का पुकारना बेकार था। ध्रुव को यम तालाब ने अपने भीतर खींच लिया और ध्रुव चिल्ला उठा, बुआ माँ। ध्रुव की चीख से ममता अपने ख्यालों से जग उठी। ममता ने 2 पल पहले ही बेहद खतरनाक सपना देखा था और जब उसे कुछ भी करके इस सपने को सच होने से रोकना था, ममता ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, देख ध्रुव, बाहर बहुत खतरा है, इसलिए तू बिल्कुल आवाज नहीं करेगा और ना ही यहाँ से हिलेगा। मैं चुपचाप गांव में जाकर खाना लेकर आऊंगी और देर रात हम यहाँ से निकलकर पर्वत पर वापस चले जाएंगे। तब तक दादू भी वहां आ जाएंगे। ध्रुव ने देखा ममता बहुत डरी हुई थी, तो उसने भी ममता से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। ममता भी किसी का ध्यान ना जाए इस तरह जल्दी बाजार से जाकर खाने का थोड़ा सामान ले आई। ध्रुव ने भी चुपचाप खाना खा लिया और दोनों अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात के 10 बजे होंगे कि ध्रुव को लगा कि कोई उसे आवाज देकर बुला रहा है। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा खिड़की के पास कोई था। ध्रुव अपनी जगह से खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। ध्रुव ने देखा खिड़की के पास रघु खड़ा था। रघु ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे बचा ले, तेरी मदद चाहिए। उसने मुझे पकड़ कर रखा है। आजा, मुझे छुड़ा जा। बोल, मुझे छुड़ाने आएगा ना? ध्रुव ने जैसे ही रघु को हाँ कहा, रघु के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रघु ने ध्रुव से कहा, तो चल, आजा मेरे साथ। इतना कहते हुए रघु भागने लगा, पर ध्रुव समझ नहीं पाया कि जब रघु ने तो चल आजा मेरे साथ कहा था तो उसकी आवाज अलग और थोड़ी भेदी हो गई थी। ध्रुव ने रघु के पीछे दौड़ लगाई। अजीब बात यह थी कि घर में एक हल्की सी चम्मच गिर जाने पर जाग जाने वाली ममता आज इतने तंग माहौल में भी घोड़े बेचकर सो रही थी, क्योंकि रघु ने ध्रुव को आवाज देने से पहले ममता को धतूरे वाला धुआं सुंघा दिया था, जिस कारण से सुबह तक ममता की
आंख खुलने वाली नहीं थी। दूसरी ओर रघु भागे जा रहा था और रघु के कपड़े से पसीना गिरे जा रहा था, जो साफ इशारा था कि रघु यम तालाब में गिरा था। ध्रुव रघु को आवाज देते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था। रुक जा रघु, कहां भागे जा रहा है? भागते हुए रघु पुरानी हवेली के पास आ पहुंचा और गायब हो गया। मगर जैसे ही ध्रुव पुरानी हवेली के दरवाजे के पास आया, उसके कदम अटक गए, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, वो ताला जो दादू भीमजी भा ने लगाया था। ध्रुव ने दरवाजे को ठोकते हुए रघु को आवाज लगाई, रघु रघु, तू अंदर है? अंदर है तो जवाब दे। ध्रुव की आवाज सुनते ही तस्वीर में गैर खूबसूरत डायन मुस्कुरा उठी। डायन ने रघु की आवाज में जवाब देते हुए कहा, मुझे बचाओ ध्रुव, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, जल्दी करो ध्रुव, दूर रहो सब मुझसे, छोड़ो, हटो दूर। रघु की हालत सुनकर ध्रुव से रहा नहीं गया। तू चिंता मत कर रघु, मैं तुझे बचा लूंगा। इतना कहते हुए रघु ने दरवाजे पर लगे ताले को पत्थर से तोड़ दिया और जैसे ही हवेली में कदम रखा, दादू भीमजी भा का डायन वशीकरण मंत्र टूट गया और आसमान से कई सारे गिद्ध एक साथ उमड़ आए। सूरज को बादलों ने ढक दिया और उल्लू अचानक से आवाज करने लगे और इन सारी बातों से अनजान ध्रुव रघु के नाम से आवाज देता हुआ हवेली के भीतर चला गया। पर अफसोस, ध्रुव को रघु कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तभी ध्रुव का ध्यान दीवार पर बनी हुई तस्वीर पर गया और ध्रुव की आंखें तस्वीर पर चिपक सी गईं। तस्वीर में एक खूबसूरत स्त्री थी। ध्रुव नहीं जानता था कि जिसे वो एक मनमोहक स्त्री समझ रहा था, वो असल में एक डायन है। ध्रुव के खून की प्यासी डायन। ध्रुव ने देखा तस्वीर में सुंदर स्त्री के पीछे एक इंसान हाथ में चाकू लिए खड़ा था, पर इंसान का चेहरा एकदम धुंधला था। उसी पल ध्रुव को किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। ध्रुव ने मुड़कर देखा तो जो स्त्री तस्वीर में थी, वो स्त्री हाथ में लालटेन लिए ध्रुव के सामने खड़ी थी। उस स्त्री ने ध्रुव से कहा, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं दिखती? इससे पहले कि ध्रुव कोई जवाब दे पाता, उस स्त्री ने अपनी मुंडी पूरी घुमा ली और फिर ध्रुव के सामने उस डायन का असली चेहरा आ गया। आंखें लाल लाल, चेहरा सड़ा हुआ, खुली खोपड़ी, खोपड़ी के बाहर से निकलता हुआ खून और खून में रेंगते हुए कीड़े। डायन ने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहा, बताओ, क्या मैं तुम्हें अब भी खूबसूरत दिखती हूँ? मगर ध्रुव डायन को जवाब दे नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सच तो ये था कि डायन ध्रुव को मार ही देना चाहती थी और उसे अपने तेज नाखून से ध्रुव को मारना भी चाहा, पर ये दादा अच्युत की शक्ति और रक्षा कवच था जो डायन ध्रुव को मार नहीं पाई। अगले दिन सुबह सबने देखा ध्रुव यम तालाब के किनारे बेहोश जैसी हालत में पड़ा हुआ था। ममता ध्रुव का हाथ पकड़कर रो रही थी और गांव के लोग ध्रुव को बुखार से तपता हुआ देखे जा रहे थे। हीरा बोल रहा था, लेकिन ये ध्रुव यहाँ आया कैसे? आया कैसे जाने दो, अगर ये मर जाता तो ठीक है, वरना पूरे गांव को ले डूबेगा। चुप रहो तुम सब, वो एक छोटा बच्चा है, तुम उसकी मौत की दुआ कैसे मांग सकते हो? चिंता मत करो, ये नहीं बचेगा। कोई इसके दादा को तो बुलाओ, कम से कम आखिरी दर्शन तो कर ले। तभी अच्युत चारण वहां आ पहुंचे। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़कर ध्रुव की नाड़ी चेक करी और फिर चिंता भरे चेहरे के साथ कहा, बुखार बहुत तेज है, हमें जल्द ही इलाज करना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। अच्युत चारण ने ध्रुव को उठाया और ममता के घर ले आए। एक ओर जहां पूरा गांव ध्रुव के मौत की दुआ मांग रहा था, तब दूसरी ओर अच्युत चारण ध्रुव को बचाने की कोशिश में जुट गए थे। अच्युत
अच्युतचारण ने अपने झोले में से बुद्ध पंजा करके जड़ी बूटी निकाली। अच्युत ने ममता से कहा, इस जड़ी बूटी को ध्रुव के पलंग की एक साइड लगा दे। 1 घंटे के भीतर इस जड़ी बूटी के भीतर से हरे रंग का रस बहने लगेगा, जो इस समय ध्रुव के शरीर पर कब्जा किया हुआ जहरी ज्वर है। इसलिए ध्यान रहे, उस जहर की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। इतना कहते हुए अच्युतचारण ने संजीवनी धूप से ध्रुव की नजर उतारी और जीवन अमृत पत्ते का बिगड़ा बनाकर ध्रुव के मुंह में रख दिया और फिर आंख बांध करके मंत्रोच्चार करते हुए वहीं बैठ गए। ममता चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि जब भी अच्युतचारण आंखें बंद करके मंत्रोच्चार करने बैठते हैं, मामला गंभीर रहता है। और इस बार तो मामला ध्रुव की जिंदगी का था। पूरे 1 घंटे के जाप करने के बाद जैसे ही अच्युतचारण ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा ध्रुव के शरीर से सारा जहर बुद्ध पंजा जड़ी बूटी के जरिए निकलकर नीचे रखे हुए बर्तन में आ गया था। अच्युतचारण ने धीरे से ध्रुव के माथे पर हाथ रखते हुए ध्रुव को जगाया। ध्रुव बेटा, जग जा, देख तेरा दादू आ गया है। ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा दादाजी अच्युतचारण उसके सामने बैठे हुए थे। ध्रुव इतना डरा हुआ था कि अपने दादाजी को देखते ही ध्रुव अपने दादाजी से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अच्युतचारण ने अपने पोते ध्रुव को कसकर अपने सीने से लगाया और बताया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी कुछ लोग भागते हुए ममता के आंगन में आ पहुंचे और उन्होंने अच्युतचारण से कहा, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए बाबा, यम तालाब के ऊपर कुछ अजीब सी चीज तैर रही है। अच्युतचारण ने ममता से कहा कि वो ध्रुव को गुड़ की राख बनाकर खिलाए, तब तक वह यम तालाब जाकर आते हैं। अच्युतचारण जब यम तालाब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कपून यम तालाब के ऊपर तैर रहा था और चौरंगा वासी दूर से खड़े इसे देख रहे थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि यम तालाब के पास जाकर उस कपून को निकाले। आखिरकार बूढ़े अच्युतचारण ने अकेले ही वजन से भरे कपून को पानी से बाहर निकाला और जब उस कपून को गांव के चौराहे के बीचों बीच लाकर काटा गया, इस कारण पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। कपून के भीतर गांव के जो 7 बच्चे गायब हो गए थे, उनमें से 6 बच्चों की लाशें निकली थी। सारे बच्चों के शरीर से खून चूस लिया गया था। ये पहली बार था कि यम तालाब ने किसी का भोग लिया था और शरीर लौटाया था। मरे हुए बच्चों को देखकर बच्चों के माता पिता भागकर आगे आए और अपने अपने बच्चों को सीने से लगाते हुए रोने लगे, पर रघु की बॉडी तालाब से नहीं लौटी थी। ये देखकर चंपा छाती पीट पीट कर रोने लगी। अच्युतचारण के हाथ पकड़कर कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरा बेटा लौटाना ही होगा। अच्युतचारण भी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर अच्युतचारण कहाँ जानते थे कि ये सारा खेल उस डायन का था और इस समय वह डायन अपने पलंग पर सो रहे ध्रुव के सामने खड़ी थी। डायन ने ध्रुव को प्यार से जगाया और ध्रुव से कहा, तुम्हें पता है ध्रुव, तुम मरने वाले हो और तुम्हें तुम्हारी मौत से सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। चले आओ मेरे साथ, डरो नहीं, उठो। पता नहीं उस गायन की आवाज में जादू था या वशीकरण। ध्रुव अपनी जगह से उठा और डायन के पीछे पीछे चलने लगा और घर से बाहर निकल गया। तो क्या अच्युतचारण ध्रुव को बचा पाएंगे? और क्या होगा जब अच्युतचारण को पता चलेगा कि उनके 8 साल के पोते को डायन उठाकर ले गई है? क्या अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बरसों से गायब केशव सामने आएगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डायन ही ध्रुव की मां है? जानने के लिए सुनते रहिए